चीजें अचीव करने के लिए आई नो अपने अंदर बहुत चेंज करा होगा, है ना। तो ये जो चेंज होता है ये बहुत पेनफुल होता है, ये बहुत दुखता है कई बार। तो आपको क्या क्या आपने कैसे ओवरकम करा अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को, मतलब आपको कौन सी चीजों ने हेल्प करा अपने आप को चेंज करने के लिए? जब बात सपनों की आती है ना, तो सब कुछ बदला जा सकता है, कितनी भी टफ चीज हो, लेकिन अगर बात आ गई सपनों पर आ गई, तो वो चीजें आपको बदलने के लिए तैयार कर सकती हैं। एंड मैं अगर अपने लिए बात बोलूं कि क्या चीज मुझे लगता था, जो मुझे टफ चीजें भी इजी लगने लगी, जो मेरे खुद के नाम की भूख थी ना, कि प्रीति वर्मा को कोई जाने। अब दीदी नाम बनाना है तो उसके लिए कुछ तो करना होगा, तो जो खुद के नाम की भूख थी, उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा तैयार किया। एंड लाइफ में कुछ बड़ा करने का सपना, कुछ बड़ा, कुछ अलग करने का सपना, वो जो चीजें थी ना, वो मुझे इन चीजों को करने के लिए, जो डिफिकल्ट चीज हम कह रहे हैं टफ, उस टफ को मेरे लिए आसान बनाती गई। या ये कह लीजिए कि सक्सेसफुल लोगों का जो लाइफस्टाइल देख रही थी, वो एक बहुत बड़ी ड्रीमर, मतलब बहुत बड़े विजन नहीं है, लेकिन फिर भी एक विजन तो है, थोड़ा सा दूर का तो हम भी देख पाते। तो जो विजन मिल रहा था ना, दूर का देखने वाला, वो चीजों को करने के लिए आसान कर रहा था। एंड मैं एक ना, कई बार लोग मोटिवेट वाली बात करते हैं, मैं एक बात बताऊं अपने लेवल पे, मैं कभी भी खुद को मोटिवेट नहीं करती हूँ, कभी मैं खुद को मोटिवेट नहीं करती, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है ना, वो ऐसे होता है, जिगजैग होता है, और लॉट्स ऑफ टाइम वो दूसरों पर डिपेंड हो जाता है। किसी ने कुछ अच्छा कर दिया तो मैं मोटिवेट हो गई, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो मैं डिमोटिवेट हो गई। वो चीजें मेरे साथ नहीं है, मैं ना कभी किसी को मोटिवेट नहीं कर पाती, पर मैं खुद को इंस्पायर जरूर करती हूँ। खुद को इंस्पिरेशन जो है ना, वो अंदर से आती है, वो इंस्पिरेशन बताती हूँ मुझे क्या चीजें थी जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, जिसके कारण ये चीजें कर पाई। अपने पापा मम्मी के लिए एक अच्छी डॉटर बनने का, हम 5 बहनें हैं, तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ करूं कि मम्मी पापा मुझ पर प्राउड फील करें। तो वो जो बदलाव था ना, वो आसान होता चला गया। एंड अपने हस्बैंड के लिए, सुरेश जी के लिए, एक बेस्ट पार्टनर बनने का जो सपना था, कि उनको लगे कि भगवान ने जो मुझे वाइफ दी वो अच्छी दी है, मतलब है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे खड़ी है, चाहे वो क्या कहा जाए कि उनके साथ फाइनेंशियल लेवल पे खड़ी है, वो एक कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी हूँ, उनको लगे कि अगर यस खड़ा हूं तो पीछे प्रीति है मेरे साथ। वो चीजें मुझे करती थी। एंड अपनी बेटियों के लिए एक ऐसा आइडियल बनने का मन था कि बच्चों को लगे कि यस ममा जैसा बनना है। सुना होगा ना, किसी घर में कोई कहता है हमें उसकी तरह बनना है, उसकी तरह, लेकिन कितना अच्छा लगे जब आपका बच्चा आपसे बोले कि हमें तो आप ही की तरह बनना है। तो ये जो चीजें थी ना दी, ये चीजें मुझे इंस्पायर करती थी अपने टफ चीज को, जो मैं सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं बहुत अलग थी, बहुत झेपू टाइप की थी, बहुत अलग था। शायद मुश्किल था वो बदलाव एक्सेप्ट करना, जैसे 7 बजे के बाद अंधेरे में बाहर ना जाना, लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ी जर्नी में आते हो, एक एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हो, तो आपको पता है कुछ चीजें आपको अपने शेल से बाहर आके करने की जरूरत है। तो एक शेल था, एक दायरा हमने बना रखा है, उस दायरे को तोड़ना ना, हम बहुत सारे टाइम सोचते हैं किसी और के हाथ में कोई आएगा और मेरे दायरे के ऊपर कोई हैमर मारेगा और वो टूट जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, वो जो दायरा है ना, वो मेरा खुद का बनाया हुआ है और वो मुझे खुद तोड़ना है। और जिस दिन मुझे वो दायरा तोड़ना आ जाता है, उस दिन ये सारी टफ चीजें मेरे लिए इजी हो सकती है। दूसरी चीज बताती हूँ, कोई भी चीज शुरू होने से पहले मुश्किल ही लगती है, जब हम उसे करना शुरू करते हैं तो वो आसान हो जाता है। अच्छा, एक सवाल फिर से है, जिस दिन मम्मी ने पहली बार आटा दिया था रोटी बनाने के लिए, आप में से कितने लोगों ने वो रोटी गोल बनाई थी? आई थिंक किसी से पहली रोटी गोल नहीं बनी थी। तो क्या रोटी बनाना टफ है? नहीं। आज आप और हम कान पे फोन लगा के बिल्कुल एग्जैक्टली गोल रोटी बना लेते हैं। वो टफ नहीं है, वो इट्स अ प्रोसेस। जब उस प्रोसेस से हम निकलते हैं तो वो चीजें हमारे लिए खुद ही तैयार हो जाती हैं। यानी आप और हम अगर कुछ भी देख रहे हैं तो हमारे इर्द गिर्द एक दायरा है जो हमें तोड़ना होगा। जब उस दायरे को हम तोड़ देंगे तो कोई भी टफ चीज हमारे लिए करना बेहद आसान हो जाएगी। एंड फ्रेंड, उसके अलावा एक ही चीज और बोलूंगी, कभी भी मोटिवेट मत होइए, क्योंकि वो किसी और को कंट्रोल दे दिया है आपने। लाइफ में एक बार इंस्पायर होइए और उस इंस्पिरेशन को अपने साथ बांध के रखिए, फिर देखिएगा चीजें करनी कभी भी डिफिकल्ट नहीं होती है हमारे लिए। दिए। वाओ प्रीति, वाओ। मैं एक्चुअली ये दो चीजें जब आप रिपीट कर रहे थे तो मैं यही सोच रही थी, पूरी इस सीक्वेंस वाली टॉक में से एक चीज कि अपने आप खुद को इंस्पायर कीजिए, किसी की मोटिवेशन पर मत डिपेंडेंट होइए, है ना। एंड दूसरी चीज कि अपने दायरे को खुद तोड़ना होगा, आपके लिए कोई नहीं तोड़ने आएगा उस दायरे को। एंड कोई भी चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, हमने डिफिकल्ट अपने लिए बनाई है।